नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की श्रृंखला यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी की लेकर आगे की ओर चल रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 7th जे को कराया, उसमें कंसेप्ट और सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया। आज के चैप्टर में, आज की क्लास में हम लोग 7th के में यूज होने वाले कंसेप्ट, फार्मूले और इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आप बारीकी से एक एक चीज़ को, एक एक कंसेप्ट को समझते हुए चलिएगा। और आप पढ़ते समय जब भी पढ़िए तो एक पेन और कॉपी ले करके या फिर एक्सरसाइज को ले करके हमारे साथ रिवाइज करते हुए चलिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इसमें इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज़ होगा पहले हम उस पर चर्चा करें। तो देखिए, ये चैप्टर भी दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए, दो ऐसे फंक्शन हैं जो कि गुणा के रूप में है और इसका समाकलन करना है। तो आपका फार्मूला हमने पिछले भी लेक्चर में यूज किया था, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन के समाकलन का होल समाकलन है। इसी को हिंदी में अगर लिखा जाए तो देखिए आप क्या लिखेंगे प्रथम फलन फर्स्ट फंक्शन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन, यानी प्रथम फलन का अवकलन करेंगे और द्वितीय फलन के समाकलन का होल समाकलन करेंगे। एक बार फिर से पूरा समाकलन करेंगे। तो ये फार्मूला है जो कि हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। तो आप यहाँ तक इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चैप्टर में आने वाले न्यूमेरिकल यानी प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल क्या है। इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल देखिए है, पहली बार ये है कि x cos इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं cos इनवर्स x के डेरिवेटिव में अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो हम cos इनवर्स x को ही t मान लेते हैं। तो cos इनवर्स x को जब t मानेंगे, अवकलन करेंगे माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है dt हो गया। तो यहाँ से इस माइनस को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये माइनस उस तरफ लेकर जाइए, माइनस यहाँ से ख़त्म करिए, यानी कि डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है माइनस डी टी हो गया, यानी ये पूरी वैल्यू जो है माइनस डी टी हो जाएगा। अब देखिए, ये पूरी वैल्यू माइनस डी टी, एक्स की जगह हम यहाँ से देखेंगे तो कॉस टी मिलेगा। तो एक्स की जगह कॉस टी, कॉस इनवर्स एक्स की जगह टी, और ये ब्रैकेट की जो वैल्यू है राउंड अप है, ये माइनस डी टी हुआ। अब देखिए, माइनस की वैल्यू को हमने आगे कर लिया, टी कॉस टी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है और इस टाइप का क्वेश्चन आपने पिछले लेक्चर में भी किया है। तो देखिए क्या करेंगे, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस डी डी एक्स का प्रथम फलन द्वितीय फलन के समाकलन का होल समाकलन। अब देखिए, cos t का समाकलन आप जानते हैं sin t होगा, फिर माइनस यही वाली वैल्यू यहाँ रखी जाती है sin t, t का अवकलन 1 हो गया dt, और फिर माइनस t sin t प्लस sin t का फिर समाकलन करेंगे तो माइनस cos t, तो माइनस और माइनस प्लस हुआ, प्लस c हुआ इक्वल। अब देखिए यहाँ पर हम ये वैल्यू रख लेते हैं, तो t की वैल्यू देखिए cos इनवर्स x है, और उसके बाद sin t, यहाँ इस चीज़ से अगर आप sin t की वैल्यू निकालेंगे, cos t बराबर x है तो sin t बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस cos t की जगह x रखेंगे तो फाइनल ये आंसर आपको मिलेगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको आसानी से आप बारीकी से ध्यान दीजिए इसको कैसे करना है। यहाँ पर है साइन इनवर्स x बाई एक्स प्लस ए है, ये अंडर रूट में है। तो यहाँ पर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, यानी ये पूरी वैल्यू जो है साइन थीटा के फॉर्म में आए। तो यहाँ पर हम 1 प्लस ए, यानी कि 1 प्लस के फॉर्म में हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी चाहिए। तो हम जानते हैं या तो वो कॉट के फॉर्म में होगा या तो tan होगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने मान लिया है x बराबर a tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप जब अवकलन करेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा है, तो
ये पावर आगे आएगा 2a tan थीटा और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा d थीटा dx के बराबर होगा। यानी कि ये जो dx है इसकी जगह पर आप ये वैल्यू रखेंगे। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर वैल्यू ये रख लेते हैं x की जगह a tan स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स a tan स्क्वायर थीटा, यहाँ a tan स्क्वायर थीटा प्लस a है तो a कॉमन लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पर देखिए ये पूरी वैल्यू हमने रख ली है। अब है साइन इनवर्स, देखिए यहाँ tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा। ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू a से a कैंसिल होगा, केवल साइन थीटा होगा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा हुआ। इसके बाद 2a को हमने बाहर लिख लिया, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुआ। अब 2a हमारा बाहर है। अब यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, केवल थीटा बचा और tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुआ। अब हम यहाँ पे बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए बाई पार्ट कैसे होगा, इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ये पूरी वैल्यू को सेकेंड फंक्शन। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा है। तो अगर आप tan थीटा को मान लेते हैं कुछ नया वेरिएबल, tan थीटा बराबर हम p मान लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर dp हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन tan थीटा को हमने p माना है और ये पूरी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा dp हो गया। यानी इंटीग्रेट करेंगे तो p स्क्वायर बाई 2, यानी p की जगह पर tan रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इंटीग्रेशन होगा। तो डायरेक्ट हमने उसको यहाँ रख लिया, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ प्रथम फलन, तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड की वैल्यू को यहाँ tan स्क्वायर थीटा है सेम वैसे ही रख लेते हैं और d थीटा इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये सभी देखिए वैल्यू हमने वैसे ही लिख लिया, 2 को हमने यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल करा लिया तो थीटा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ से ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 होगा और tan स्क्वायर थीटा d थीटा है और इसको हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं और इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इस फॉर्म में आएगा। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए, थीटा इक्वल क्या होगा, x बाई ए अंडर रूट x बाई ए और इक्वल tan थीटा है, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट x बाई ए। तो आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी ये होगा। आप अगर इसको और सिंप्लीफाई करिएगा तो ये a प्लस एक्स tan इनवर्स अंडर रूट x बाई ए और माइनस अंडर रूट ए एक्स, इस फॉर्म में आंसर आपका आएगा। इसको मैच करा लीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए इसमें थोड़ी जगह ट्रिक लगाना है और बहुत ही बारीकी से प्लस माइनस का और इंटीग्रेशन आपको भरपूर आना चाहिए कि छोटे छोटे फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, तभी इन बड़े सवालों को आप हल कर पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे मैच्योरिटी आएगी। यहाँ तक नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 है, होल पावर में 3/2 है। तो देखिए इस पावर होल 3/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर जो अंडर रूट में है तो 1/2 हो गया और ये पावर 1 है, 1 प्लस 1/2 जो है 3/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं और साइन इनवर्स x को आप t मान लीजिए। तो साइन इनवर्स x को जब t मानेंगे अवकलन करेंगे 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, dt बदल जाएगा या फिर यहाँ से x बराबर साइन t हो गया। तो देखिए dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू dt हो गई। अब देखिए यहाँ से साइन इनवर्स x की जगह हमने t रख लिया और बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस x की जगह साइन थीटा साइन t, x की जगह साइन t रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर t और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट की वैल्यू dt हो गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर t कास स्क्वायर t ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर t हुआ, डी थीटा ना करके यहाँ पे dt कर लीजिए। यहाँ अगर t माने हैं आप, t माने हैं तो dt कर लीजिए। हालांकि हमने थीटा लिखा है तो सभी जगह थीटा ही कर लेते हैं, या फिर t कर लीजिएगा आप।
ये भी टी होगा और सभी जगह आप टी कर लीजिए। यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी कर लीजिए, ये डी टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद टी डी टी होगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती कभी कभी, तो ये भी टी हुआ, ये टी हुआ। देखिए अब क्या होगा, ये दो फंक्शन हो गया, प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो इसमें हम इसका समाकलन जानते हैं और आइलेट से भी आप चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट होगा प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी होता है tan टी, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 हो जाएगा और tan t dt, क्योंकि यही वाली वैल्यू यहाँ रखी जाती है। tan t का समाकलन हम जानते हैं log sec t होगा। अब t की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं, तो देखिए t की जगह जब हम रखेंगे तो t की वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स x हुआ, साइन इनवर्स x है, और tan t है, तो tan t की अगर वैल्यू यहाँ से आप देखिए साइन t बराबर जब x है तो यहाँ एक ट्रेंगल बनाइए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे देखिए tan t है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और माइनस लॉग यहाँ से सेक t, तो सेक t की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या होगा, दिस बाई दिस होगा, यानी 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये होगा। या फिर इसी को आप इस माइनस को यहाँ कैंसिल करा लीजिए, तो देखिए x साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू प्लस में कर लीजिए लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये आंसर होगा आपका। मैच करा लीजिए, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे कुल बार आज देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो इसमें देखिए आप ये दिख रहा होगा कि ये tan 3 थीटा का फार्मूला बनेगा, इसलिए हमने थीटा को x को मान लिया है tan थीटा, तो अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी एक्स हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हुआ। अब यहाँ से tan इनवर्स और tan 3 थीटा का देखिए ये फार्मूला है, और tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 3 थीटा बचेगा, 3 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 3 को बाहर कर लीजिए। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन दो फंक्शन हुए, और आप आसानी से समाकलन करिए। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन के समाकलन का समाकलन, तो tan थीटा का समाकलन जो होगा log sec थीटा होगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर लीजिए, तो 3 tan थीटा की जगह x रखेंगे और थीटा की जगह tan इनवर्स x माइनस 3 log sec थीटा की वैल्यू आप जानते हैं tan थीटा बराबर x है, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा प्लस कांस्टेंट। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है बाई एक्स है। तो देखिए यहाँ tan इनवर्स है, यानी ये पूरी वैल्यू tan के फॉर्म में आनी चाहिए, इसलिए हमने x को tan थीटा माना है। तो जब आप x को tan थीटा लेंगे और अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो है डी एक्स के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अभी डी एक्स को हमने वैसे ही रखा है, इसको टच नहीं करिए। tan इनवर्स और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा, तो सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा है, इसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा में चेंज करिए, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। अब देखिए यहाँ पर हम cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, 1 को हमें कैंसिल कराना है, इसलिए 1 माइनस 2, तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, और एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2, तो केवल बचेगा tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, थीटा बाई 2, और डी एक्स की जगह यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखेंगे, 1/2 कांस्टेंट है, तो आगे रख देते हैं। अब देखिए हमारा फंक्शन फिर बन गया प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ प्रथम गुणे द्वितीय फलन के समाकलन का समाकलन, तो यहाँ 1/2
थीटा टेन थीटा माइनस लॉग सेक थीटा होगा। इसका समाकलन टेन थीटा का लॉग सेक थीटा। अब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू को रख लीजिए तो फाइनली इस टाइप का आपका आंसर होगा। ये बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह ही है, सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। cos x √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब यहाँ पर हम देखिए दो बार हमको मानना पड़ेगा। पहले हम साइन x को t मान लेते हैं। साइन x को t मानेंगे तो cos x dx जो है dt हो जाएगा, यानी कि cos x और ये dx दोनों कन्वर्ट हो गए dt में और √4 माइनस टी स्क्वायर हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसका एक आगे आपके इंटीग्रेशन में फार्मूला आएगा, हम आपको हिंट कर दे रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस फार्मूले के बेस पर भी आप इसको करके t की वैल्यू रख सकते हैं, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आइए हम इसको अल्टरनेट मेथड बताते हैं। दूसरी मेथड क्या है, यहाँ पर आप t को मान लीजिए 2 साइन थीटा, क्योंकि हमें 4 लाना है तो 2 साइन थीटा, तो dt बराबर 2 कॉस थीटा डी थीटा होगा। तो dt की जगह देखिए 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब हम पहले x से t में आए और t से अब थीटा में आ रहे हैं, तो ये हो गया। और यहाँ से अंडर रूट से बाहर 4 आएगा तो 2 हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हुआ। अब ये 2 2 4 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो अब यहाँ देखिए दो फंक्शन नहीं बनेगा, यहाँ सिंगल फंक्शन से ही समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ थीटा कॉस 2 थीटा का जो होगा इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2 थीटा होगा, और यहाँ बाई 2 से कैंसिल होगा, केवल थीटा बचा तो 2 थीटा बचेगा। यहाँ पर 2 थीटा हुआ इंटीग्रेट होने के बाद। अब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू रखिए। थीटा की वैल्यू पहले रखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ टी होगा, इन टर्म्स ऑफ टी, पहले टी के फॉर्म में रखिएगा, फिर टी को फिर से यहाँ से टी की जगह साइन एक्स रखेंगे तो अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर है इस फॉर्म में आएगा। आप आंसर से मैच करा लीजिएगा, हो सकता है दूसरे फॉर्म में हो, लेकिन इसी फॉर्म में आंसर सही है, या फिर दूसरे फॉर्म में भी आंसर सही हो सकता है। बस प्रोसेस यही है, आपकी टेक्निक यही है। आप अल्टरनेट मेथड जो है ये फार्मूले पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी यूज करिए, बस आपका जो है फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचिए। नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन लॉग एक्स बाई एक्स क्यूब डी एक्स है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए साइन लॉग एक्स बाई एक्स क्यूब डी एक्स है, तो यहाँ से लॉग एक्स को आप टी मानिए तो 1 बाई एक्स डी एक्स जो है डी टी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ बहुत सेंसिटिवली आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ से पहले x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x इक्वल ई के पावर टी होगा, क्योंकि अगर आप लॉग दोनों साइड लेंगे तो लॉग x बराबर लॉग बेस में e है और e के पावर t दैट इज t होगा, यही वाली फंक्शन होगी। तो यहाँ से हम x की जगह e के पावर t रख सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, लॉग x की जगह हमने t रखा और इसका अवकलन किया 1 बाई एक्स डी एक्स जो है डी टी, तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखिए और 1 बाई एक्स डी एक्स जो है डी टी हो गया, बाई एक्स स्क्वायर है। तो जब x की वैल्यू जो है देखिए x इक्वल ई के पावर t है तो x स्क्वायर बराबर ई के पावर 2t होगा, x स्क्वायर, और यहाँ बाई है ऊपर जाएगा तो माइनस 2t हुआ, साइन टी डी टी हुआ। यहाँ तक हमारा फंक्शन रिड्यूस हो गया। अब आप आगे e के पावर एक फार्मूला हम बता रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। आपको आगे एक फार्मूला मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर ax साइन bx dx का डायरेक्ट फार्मूला आप लगा करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो देखिए क्या करेंगे, फिर से इसको बाई पार्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, साइन का कॉस होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का फिर इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए फाइनली ये वैल्यू आएगी और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए ये वैल्यू आएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए अरेंज करेंगे वैल्यू, -1/2 को हमने बाहर कर लिया, इसमें फिर बाई पार्ट हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म हमने यहाँ लिख लिया है -1/2 ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे
ई की पावर 2t को फर्स्ट फंक्शन cos t को फर्स्ट मानिए, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो cos t का जो डी डी एक्स होगा तो माइनस साइन टी हुआ, और फिर प्लस ई के पावर -2t बाई -2t होगा, dt हुआ। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हुआ, और अल्टीमेटली ये माइनस की वजह से ये माइनस होगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये टोटल जो आ रहा है वैल्यू, ये वही वैल्यू है जिसको हम लेकर के चले हैं, यहाँ पर जो दिख रहा है वही वैल्यू है, और माइनस में इसको i हम मान लेते हैं, इस साइड लाएंगे तो ये i/4 है, तो प्लस i/4 होगा, यानी 5i/4। तो i की वैल्यू जब इतना है तो इसमें आप 5/4 कर लेंगे, ये वैल्यू डिवाइड करेगी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में t की वैल्यू रखेंगे। अब थोड़ा स्पेस कम है, आप इतने सेंसिटिव हो चुके हैं, वैल्यू रख सकते हैं, आप वैल्यू रखिएगा और फाइनल आपका आंसर इस फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि t की वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे log sin x के फॉर्म में या फिर sin log x के फॉर्म में और cos log x के फॉर्म में मिलेगा। तो आप इसको सीखिए, यहाँ तक कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। m tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2 है। यहाँ पर देखिए इस पावर 3/2 को हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और दूसरा फैक्टर अंडर रूट करेंगे, और tan इनवर्स x को हमने t माना, अवकलन करेंगे 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो है dt हो गया, और यहाँ से x बराबर आप tan t भी देख सकते हैं। तो देखिए dx/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू सॉरी ये वाली पूरी वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होता है। तो यहाँ से देखिए dx और बाई, इसको आप अंडर रूट कर लीजिए और इसको अंडर रूट से हटा लीजिए, तो ये पूरी वैल्यू जो है dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dt में कन्वर्ट हो गया, और यम पहले था tan इनवर्स x की जगह t √1 प्लस tan स्क्वायर t होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बाहर आएगा सेक t, इसको ऊपर ले जाएंगे तो cos t हुआ, m को बाहर किया, ये फर्स्ट ये सेकेंड, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन cos t का sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ t करेंगे, dt ऑफ t 1 हो गया, sin t dt, और यहाँ से m t sin t और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t तो प्लस cos t हुआ। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, t की जगह देखिए यहाँ से x रखेंगे, यहाँ से आप t की जगह पर आप देखिए क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x होगा, और इसके बाद sin t है, तो sin t है, आप यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, टोटल फाइनली ये आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स है। तो देखिए tan इनवर्स है और यहाँ पर हमें वो tan इनवर्स लाना है, tan थीटा लाना होगा, तो x की जगह हमने cos थीटा लिया, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा जो है dx हो गया, यानी dx की वैल्यू हम जान गए माइनस साइन थीटा डी थीटा हुआ। इसके बाद यहाँ वैल्यू रखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, और tan इनवर्स 1 और cos 2 थीटा का यहाँ फार्मूला लगाएंगे, 1 कैंसिल होगा, नीचे भी cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे और 1 को कैंसिल कराएंगे, तो देखिए ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 और 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और अंडर रूट से बाहर आया tan थीटा बाई 2, ये आपस में कैंसिल होंगे, केवल थीटा बाई 2 बचा। अब dx की जगह माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो देखिए माइनस और 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, केवल थीटा साइन थीटा बचा। अब इसको बाई पार्ट करेंगे, प्रथम फलन साइन थीटा का समाकलन जो होगा माइनस कॉस थीटा माइनस डी डी एक्स का प्रथम फलन द्वितीय फलन के समाकलन का समाकलन करेंगे, माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थीटा कॉस थीटा बाई 2 होगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ, इसकी वजह से माइनस 1/2 होगा, और कॉस थीटा का साइन थीटा हुआ, इतना ये वैल्यू हुई। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लेंगे, थीटा की जगह थीटा इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू पुट करेंगे, तो फाइनली ये फॉर्म होगा आंसर का। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10th, कोसेक इनवर्स √x प्लस ए बाई एक्स डी एक्स है। ये बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है वही क्वेश्चन है, क्योंकि कोसेक इनवर्स दिस है तो इसको साइन इनवर्स करेंगे तो ये
जो है अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोसेक इन्वर्स अगर x रहता है, कोसेक इन्वर्स x है तो साइन इन्वर्स में चेंज करेंगे 1/x होगा। यहाँ से भी अगर 1 करेंगे, कोसेक इन्वर्स √x प्लस a/x है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 1/√x प्लस a/x है। ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो फाइनली जो है साइन इन्वर्स √x/√x प्लस a है, और इसी को आप साइन इन्वर्स होल अंडर रूट कर लीजिए, x/x प्लस a है, जो कि dx इसका इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल सेकेंड क्वेश्चन हमने कराया है उसी पर है, वही क्वेश्चन है, इसलिए इसको नहीं करा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 11th क्वेश्चन है x साइन इन्वर्स 1/2, और ये पूरा थीटा का वैल्यू है, आप इससे परेशान ना होइए, ये पूरी थीटा की वैल्यू ही है, साइन इन्वर्स इतना है। अब यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स है, हमें यहाँ साइन का फॉर्म लाना है, यहाँ कैंसिल कराना है, तो हम मान लेते हैं x बराबर 2a cos थीटा, तो dx बराबर 2a कांस्टेंट है, cos थीटा माइनस साइन थीटा d थीटा हुआ, ये dx की वैल्यू हो गई। तो देखिए अब पहले x की जगह हम रखते हैं 2a cos थीटा साइन इन्वर्स 1/2, यहाँ पर x की जगह 2a cos थीटा हुआ, बाकी सेम वैल्यू है। इसके बाद 2a cos थीटा साइन इन्वर्स 1/2, 2a कॉमन लेंगे और cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 बाई a है, a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 1/2 अपनी जगह, ये भी चीज़ अपनी जगह पर है। अब अंडर रूट से बाहर 4 आएगा तो 2 होगा और इससे कैंसिल हुआ, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा/2 बाहर आएगा तो साइन थीटा/2 होगा, और ये साइन इन्वर्स से कैंसिल होगा तो केवल थीटा/2। अब बचा है dx की जगह हमने -2a साइन थीटा d थीटा रख लिया। अब देखिए a और a का मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस b हमने बाहर ले लिया। अब 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 2 बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने यहाँ लिख लिया, और उसके बाद एक थीटा बचा है ये, तो थीटा d थीटा हुआ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला हुआ। अब यहाँ हम बाई पार्ट करेंगे, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, साइन 2 थीटा का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस 2 थीटा/2 होगा, यहाँ माइनस है ये। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड के समाकलन का समाकलन करेंगे, -a² अपनी जगह, माइनस थीटा cos 2 थीटा/2 है, और ये माइनस प्लस हुआ, cos 2 थीटा का जो समाकलन होगा साइन 2 थीटा/2 होगा, प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपका फिर काम आ गया है, आप इसको खुद से करिए, थीटा की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस करिएगा। देखिए थीटा इक्वल यहाँ से होगा क्या, cos थीटा बराबर x/2a होगा, तो थीटा इक्वल cos इनवर्स x/2a आप यहाँ से रिप्लेस करिएगा, तो आपका इस फॉर्म में आंसर आएगा, आपका ये फॉर्म मैच करेगा। आप यहाँ तक कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आइए हम लोग इस चैप्टर का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए cos 2 cot इनवर्स है और 1 - x अपान 1 + x है, तो अंडर रूट 1 - x अपान 1 + x है, तो इस फॉर्म को हम एक बार चेंज किए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं x बराबर cos थीटा, तो dx बराबर माइनस साइन थीटा d थीटा होगा। फिर यहाँ से एक एक स्टेप समझते चलिए, यहाँ पर रखेंगे x की जगह cos थीटा, तो 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा, अभी dx रहने देते हैं। फिर cos 2 cot इनवर्स, यहाँ cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस होता है लेकिन यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1 करेंगे तो देखिए यहाँ कुछ वैल्यू कैंसिल होंगी, ऊपर 1 से 1, नीचे भी 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा/2 अपान कॉस स्क्वायर थीटा/2 दैट इज tan थीटा/2। अब देखिए यहाँ काट इनवर्स है, यहाँ tan है, अब हमें यहाँ पर चेंज करना है, तो हम जानते हैं काट 90 - थीटा भी tan थीटा होगा, तो काट इनवर्स यहाँ काट 90 - थीटा, यहाँ थोड़ा लॉजिक समझने वाला है, आप इसको लगाइए। अब इसके बाद काट इनवर्स काट कैंसिल हो जाएंगे, तो cos यहाँ पर 2 है
यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो केवल पाई हुआ, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल थीटा बचेगा। और कास 180 माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा डी थीटा है, तो कास 180 माइनस थीटा जो है देखिए दूसरे चतुर्थांश में आएगा तो माइनस कॉस थीटा होगा। कॉस 180 माइनस थीटा जो है माइनस कॉस थीटा होगा, तो माइनस माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो गया डी थीटा। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 अपनी जगह, साइन 2 थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा बाई 2 होगा, 2 थीटा बाई 2 होगा, यानी माइनस 1/4 कॉस 2 थीटा। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए तो माइनस 1/4, यहाँ से थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ से कॉस 2 थीटा की वैल्यू वहाँ से देख लीजिए। कॉस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो पहले थीटा की जगह कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, यानी 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपका हम आंसर बता दे रहे हैं किस फॉर्म में आया हुआ है। आंसर जो है आपका है 1/4 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1/4 अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, अंडर रूट नहीं है यहाँ, विदाउट अंडर रूट है, 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है। आप यहाँ से x को जब कन्वर्ट करेंगे, x को थीटा के फॉर्म में, थीटा जो है थीटा को x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस तरह हमने आज का ये लेक्चर समाप्त किया। आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट में करके बताइए। आप देखिए ये सवाल कुछ बड़े हैं, अब हम लोग समाकलन के बिल्कुल मध्य सीमा में आए हैं, तो कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन घबराइए नहीं, एक एक स्टेप आसानी से समझते हुए चलिएगा। कंसेप्ट को समझिए। आप जो है जब भी पढ़िए पेन कापी ले करके साथ में करिए। मेरे एक एक बताए हुए लेक्चर को पॉज करके रोक करके उसको पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें बताइए। आपका हमारा आज का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।